हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रोफेसर परवेज ऊद बॉय ने पाकिस्तान के दो कौमी नज़रिए की धज्जियां उड़ाते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया सही होता तो फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से कभी अलग नहीं होता। पाकिस्तान हिंदू और भारत की नफरत में अंधा होकर दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है, जबकि भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। भारत स्पेस में पहुंच चुका है और पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम अभी शुरू भी नहीं हुआ। दोस्तों, परवेज ऊद बॉय साहब ने भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना करने पर पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह धज्जियां उड़ा दी, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। नॉर्मल नहीं है क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है जिसे द प्रिंट ने छापा है और ये एक हिंदुस्तानी अखबार है, उसने आपको कोट करके लिखा और मैं कोट अन कोट आपको बता रहा हूँ। कह रहे हैं पाकिस्तान नीड टू बी अ नॉर्मल कंट्री। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान को, इसका मतलब पाकिस्तान भी एक अब नॉर्मल मुल्क है। यस यस, पाकिस्तान एक अब नॉर्मल यस अब नॉर्मल मुल्क है और मैं इसकी वजाहत अब करना चाहता हूँ। एक नॉर्मल मुल्क वो है जो लोगों की खुशहाली चाहता है। सबसे पहले अपने लोगों की खुशहाली चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर फतह करें। अरे भाई ठीक है, कश्मीर में जुल्म हुआ, बहुत खराबियां हैं वहाँ पे, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उधर मोदी हुकूमत जो है वो मैं उसको बुरा समझता हूँ वगैरह, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क के हालात तो सुधारो। सारी अगर सुई आकर एक ही चीज के ऊपर अटक जाए तो फिर ये एक सेहतमंद चीज नहीं है। ये एक नॉर्मल मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। अब देखिए, यहाँ तरह तरह की खराबियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गरीब और अमीर में फर्क बेइंतहा बढ़ा है। यहाँ जो बाअसर तबके हैं और इसमें फौज और सियासतदान दोनों शामिल हैं, वो इस हाथ से भी छीनते उस हाथ से भी छीनते। देखें उन्होंने कितनी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, औने पौने वो खरीदते हैं, खरीदते भी क्या, उनको तोहफा मिलता है और फिर अरबपति बन जाते हैं। और किसको बेदखल करते हैं? बेचारे गरीब को। तो जो किसान है, जो मजदूर है, उसको तो उन्होंने उठाकर एक तरफ कर दिया। मैं समझ रहा हूं। अच्छा, तो ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूं, आप सही कह रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए ये रवैया नॉर्मल नहीं है। ये जब मुल्क ही नॉर्मल नहीं है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही अब नॉर्मल है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि आप मुल्क के बारे में कह रहे हैं पाकिस्तान ही अब नॉर्मल मुल्क है? हमारे रवैये, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत के रवैये अब नॉर्मल हैं, क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए, और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल फटीचर मुल्क समझते थे, हम समझते थे वो बचेगा भी नहीं। और मेरे बचपन में हम तो बंगालियों के ऊपर क्या मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे मीलों आगे निकल गए। आपके नजदीक, चलें मैं इसे थोड़ा सादा कर लेता हूँ, आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है, हाँ। अच्छा मुल्क नहीं है, भारत एक नॉर्मल मुल्क है। हाँ हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है। पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है क्योंकि यहाँ पे हकूक नहीं मिलते। भारत जो है वो नॉर्मल मुल्क है, पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है। जी, उनकी सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मात जेर करना है। उनकी सुई नहीं अटकी है। ना ना ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है। लेकिन सुनिए, चीन के साथ मुकाबला है, मगर चीन के साथ उनकी तिजारत देखें कितनी है। पता है कितनी है? 70 अरब डॉलर। और पाकिस्तान जिसमें से वो 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, जो भी है, और 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं ऐसे भी नहीं है। मैं फिगर पढ़ गया। ठीक है, होगा। तिजारत तो है ना। अच्छा, पाकिस्तान और चीन की कितनी है? उसका 10वां हिस्सा भी नहीं, 10वां हिस्सा भी नहीं है। हाल मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट बड़ी है। आपके मुताबिक भारत अब नॉर्मल मुल्क है और पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है? ये मेरे सामने शशि थरूर की एक स्टेटमेंट पड़ी है, वो कह रहे हैं कि कायदे आजम ठीक कहते थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में कही है। और कहते हैं मगर आप मतलब ये जो सलूक मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो कहते थे कि कायदे आजम ठीक कहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। और आज मतलब जिसको आप एक सेकुलर नॉर्मल मुल्क समझते हैं, वहां पे आपको पता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वहां पर जिसे आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल मुल्क है, मेरे सामने ये चीजें पड़ी हैं जिसमें ये नजर आता है कि शायद भारत दुनिया में 10वें मुल्क पे नंबर पे है जहाँ पे खवातीन का सबसे ज्यादा रेप होता है, जहाँ पे खवातीन पे सबसे ज्यादा जिनसी ज्यादती होती है। जो 10वें नंबर पे है, आपके ख्याल में वो एक नॉर्मल मुल्क है? मतलब मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। अच्छा, मैं अब इसकी वजाहत करता हूँ। देखें, नॉर्मल मुल्क इस लिहाज से कि वो सबसे पहले अपनी इक़्तिसादी
माशरती तरक्की को फौकियत देता है। जिस तरह, और इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान कोई अच्छा मुल्क है कि उधर जुल्म नहीं होता, कि उधर जो दूसरे लोग हैं, जो अक़लियत हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव होता है, बिल्कुल नहीं। मोदी ने जो कश्मीर में किया, मोदी जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है इतने कि मैं उसको बुरा कहूँ, लेकिन उन्होंने देखे उनकी इंडस्ट्री कहाँ पहुँची है। वो खला में पहुँचे, हमारा खलाई प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। उधर जो उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियां हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं, उधर जो साइंसी तहकीक है ऐसी है कि हम रश्क करते देखकर। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल मुल्क की अलामत बनती हैं। हमने मैं अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ। थोड़ा और आगे चलते हैं। कायदे आज़म आपके ख्याल में नॉर्मल लीडर थे? वो बहुत शानदार लीडर थे। वो मेरा ख्याल है कि उनके बगैर तो पाकिस्तान नहीं बन तो सकता। आपके ख्याल में पाकिस्तान बनना ठीक था? पाकिस्तान बना, अब ठीक था या गलत था? ये तो देखें, पाकिस्तान ठीक का बनना ठीक तब साबित होगा जब हम यहाँ पर एक ऐसा समाज कायम कर सकेंगे जहाँ लोगों को, अक्सरियत को इंसाफ मिलेगा, जब यहाँ तबकात में फ़र्क कम होगा, जब यहाँ लोग खुश होंगे, जब मुल्क तरक्की करेगा। तो कहा है यानी कि है नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान का अभी तक बनना ठीक नहीं है। आप नहीं, ये तो तारीख ये तय करेगी कि बनना ठीक था कि नहीं। कि मैं ये सवाल कर रहा हूँ, प्रोफेसर परवेज ओदबॉय क्या समझते हैं पाकिस्तान का अभी तक छोड़ने क्या होगा सर? अभी तक पाकिस्तान का बनना ठीक था? अभी तक तो बहुत बड़े मसले हैं। देखें, आधा मुल्क तो अलग हो गया, टूट गया, और वो बाकी जो है आपसे मिलना भी नहीं चाहता। वो कहता है कि इधर से दफा हो जाओ। कौन? बांग्लादेश जो पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा था। क्यों हमसे ये इतने नाराज हैं? हाँ, अगर सिर्फ दो कौमें थीं तो बताइए कि वो कौम अलग क्यों हो गई और वो आज कोई घास नहीं डालती। आप यानी कि आपके कहने का मतलब है दो कौमी नजरिया भी गलत था? ये वाज़ेह हो गया कि उन्होंने कहा कि दो कौमें नहीं है, हम एक अलग कौम है आपसे, हम मगरबी पाकिस्तान की कौम से अपनी शनाख्त नहीं जोड़ते। तो दो कौमें कैसे हुई आप बताएं? इसका मतलब है, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, तो बिल्कुल वाज़ेह दो कौमी नजरिया नहीं है। बिल्कुल अच्छा, मुझे बिल्कुल गलत है। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और ठहरिए इस बार, यहाँ जो दूसरी कौमियतें हैं पाकिस्तान में, जिनका गला दबोचा गया है, जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनमें बलोच हैं, उनमें सिंधी हैं, उनमें पठान हैं। उनकी आवाज तो ऊपर आने ही नहीं दी जाती। पीटीएम को जिस तरह से क्रश किया गया, तो क्या दो कौमें हैं? कौन कहता है कि दो कौमें हैं?